हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट द assumptions मेड रिगार्डिंग रिडा थराना, द बेस्टी और गर्ल्स गर्ल ऑफ रेबल किड फिल्म अपूर्वा। पर उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व अपूर्वा को कैसे मैसिव हेट मिल रहा है, वी हैव अर्लियर टॉक्ड इन आवर वीडियोस, एंड नॉट ओनली हेट बट दैट इसी टैग के भी थ्रेड्स दिए जा रहे हैं, जिसे लेकर कई इन्फ्लुएंसर्स ने उनका स्टैंड लिया। कुछ ने कंट्रोवर्सी के कुछ टाइम के बाद ही अपूर्वा को मिल रहे क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि मैसिव हेट एंड थ्रेट्स के बारे में बताया। वहीं कई इन्फ्लुएंसर्स ने पर्सनली कॉल्स एंड थ्रू मैसेजेस एंड डीएम्स सपोर्ट किया। अब जिन लोगों ने अपूर्वा को सोशली सपोर्ट किया थ्रू सोशल मीडिया, ट्वीट्स, कमेंट्स और ऐसे स्टोरीज, उसे तो हमने देखा ही है। बट जिन लोगों ने एज फ्रेंड्स अपूर्वा को इस डिफिकल्ट सिचुएशन में मदद किया था, वी गॉट टू नो थ्रू हर रीसेंट यूट्यूब वीडियो, जो एक्चुअली अपूर्वा का फर्स्ट वीडियो है आफ्टर द लेटेंट कंट्रोवर्सी। इस वीडियो में एक्चुअली अपूर्वा ने खुद को मिल रहे थ्रेड्स के बारे में बताया, ऑल्सो दैट इन सम चीज़ों ने कैसे उनकी फैमिली को अफेक्ट किया है एंड ऑल लाइक दैट। इस वीडियो में अपूर्वा ने अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स का नाम लिया था जिन्होंने उसे इस डिफ़िकल्ट ऑनगोइंग फेज़ में मदद किया था, इधर ये बता के दैट वो इन सब थ्रेड्स को देखते हुए खुद को कैसे सेफ रख सकती है, ये बताकर या फिर कॉल्स करके इस सिचुएशन को डील करने के तरीके को समझाकर, एंड ऑल्सो कि वो कैसे अपने मेंटल स्टेट को स्टेबल कर सकती है। वैसे वीडियो में तो अपूर्वा ने कई लोगों के नाम लिए थे जिन्होंने किसी भी वे में इस इंसिडेंट के दौरान उसको सपोर्ट किया था, बट इसके साथ ही उसने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कई नाम मेंशन कर दिए थे। बट पता है लोगों को स्ट्रेंज क्या लगा? दैट एक टाइम पे अनदर इन्फ्लुएंसर रिडा थराना और अपूर्वा बिल्कुल जिगरी दोस्त हुआ करती थी, इनफैक्ट मोर लाइक सिस्टर्स। बट जब अपूर्वा के साथ ये सारे कंट्रोवर्शियल एंड हेट वगैरह वाली चीज़ें हो रही थी, तब रिडा अपने यूजुअल सोलो ट्रिप्स पे जा रही थी एंड रेगुलर वैसे ही व्लॉग्स एंड कंटेंट्स डाल रही थी। इसमें कुछ गलत नहीं है दैट रिडा ट्रिप्स कर रही थी एंड अदर थिंग्स, डेफिनेटली ये उसकी लाइफ है एंड वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिएगी ही। बट लोगों को ये चीज़ें इसलिए अच्छी नहीं लग रही एंड दे आर कॉलिंग आउट रिडा फॉर दिस बिकॉज अर्लियर वो एंड अपूर्वा एक दूसरे के साथ काफ़ी ट्रिप्स पे जाया करती थी एंड ऑन रेगुलर बेसिस एक दूसरे से रिलेटेड पोस्ट ज़्यादा करती थी एंड स्पेसिफिकली अपने फ्रेंडशिप एंड क्लोज बॉन्ड के बारे में भी बात किया करती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी साथ वाली वीडियोस में दे यूज्ड टू टॉक अबाउट देयर वाइफ्स एंड कैसे वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी इंजॉय करती है एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस एंड चीज़ें कैसे आगे होती हैं, दे विल ऑलवेज बी टुगेदर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दोनों सोशल मीडिया पे ऐसा पोर्ट्रे करती थी दैट दे आर रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर एंड दैट कि वो जेन्युइनली एक दूसरे की केयर करती हैं। तो जब ऐसा बॉन्ड दो लोगों के बीच सोशल मीडिया पे एक दूसरे को लेकर शो किया जाता है, देन ये तो बात बहुत श्योर है दैट अगर एक पर्सन के साथ कुछ गलत होता है या वो पर्सन किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ता है, देन दूसरे पर्सन से नो डाउट ये एक्सपेक्ट किया जाएगा दैट वो सामने वाले को संभाले एंड उसके लिए स्टैंड ले। ऐसा ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम रिडा दैट वो अपूर्वा के लिए स्टैंड लेगी रिगार्डिंग जो भी एक्सट्रीम हेट एंड थ्रेट्स वो फेस कर रही है आफ्टर इंडिया गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। बट रिडा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओनली वंस आफ्टर बीइंग कॉल्ड आउट बाय अपूर्वा फैंस, उसने एक स्टोरी पोस्ट की थी इन सपोर्ट ऑफ अपूर्वा रिगार्डिंग द हेट शी इज रिसीविंग। बट एक्चुअली जैसा बॉन्ड दोनों का हुआ करता था फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, उस हिसाब से इतना बेसिक रिएक्शन रिडा से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऑल्सो ऐसा नहीं है दैट रिडा का सोशल मीडिया प्रेजेंस कम है इसलिए ऐसा सब हो रहा है। इंस्टेड अपोजिट टू दिस, रिडा लगभग हर ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी पे अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करती है दैट व्हाट शी फील्स अबाउट इट एंड अकॉर्डिंग टू हर हाउ दिस पॉइंट शुड बी करेक्टेड। ऑल्सो वो काफ़ी फेमिनिज्म रिलेटेड बातें भी करती हैं, लाइक हाउ अ वुमन शुड सपोर्ट अनदर वुमन एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। तो इस वजह से भी लोग इवन नॉट एज बेस्ट फ्रेंड और बेस्टी
लोग एज अ फेमिनिस्ट और एज अ वुमेन ये भी सोच रहे थे दैट रिदा एक प्रॉपर तरीके से अपूर्वा को सपोर्ट करेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। पर हम यहाँ ये एक एजम्पशन कर सकते हैं दैट सिंस अपूर्वा की जो भी कंट्रोवर्सीज हुई थी उसमें उस पर कई स्टेट्स में एफआईआर हुआ था, उनके कई फॉलोअर्स भी लूज हुए थे एंड ब्रांड डील्स भी काफ़ी हाथ से गई थी। तो ये हो सकता है दैट रिदा को ये लगा होगा दैट अगर वो इस मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है तो उन्हें भी बैकलैश मिल सकता है या उनके भी फॉलोअर्स एंड ऑडियंस पे असर पड़े एंड मे बी उन्हें भी ब्रांड डील्स खोना पड़े। एंड एट लास्ट रिदा इन सब से वरीड होगी, इसलिए उतनी रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट रिदा ने नहीं शो की होगी। बट देखो, ऐसा करना उतना भी गलत नहीं है। एज एट अ पॉइंट लोगों को अपने करियर की भी टेंशन होती ही है, लेकिन लोग रिदा को इसलिए कॉल आउट कर रहे हैं एज रिदा ने एक टाइम पे विथ अपूर्वा खुद को कुछ ज़्यादा ही क्लोजली एसोसिएट करवाया था एंड एज अ रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस तो डेफिनेटली होंगी ही। ऑल्सो रिदा ने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो में पोस्ट किया था जिसमें वो कुछ ऐसा कह रही थी दैट यू कैन फिक्स एनीवन, व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट टू गिव देम एडवाइस एंड विश गुड फॉर देम। तो इससे लोग ये गेस कर रहे हैं दैट रिदा डेफिनेटली अपूर्वा को ही बोल रही होंगी, एज अपूर्वा खुद को कलेशी औरत बोलती हैं, एज वो बहुत इजीली मिस इंटरप्रेट की जाती हैं एंड प्रॉब्लम्स में भी फंस जाती हैं। Okay, hear me out. You can try helping people to do better, wish good for them, give them advices, share your experiences, but you cannot fix them. You're not responsible for everyone's problems. लोगों ने ये भी नोटिस किया है दैट रिदा कुछ टाइम से ये कैप्शन के साथ जो पोस्ट डालती हैं इंस्टाग्राम पे, उस पे कई बार फेक फ्रेंडशिप से समवॉट रिलेटेड कैप्शंस भी डालते हैं। अपूर्वा ने अपने रीसेंट वीडियोस में ये भी बताया था दैट जब ये सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी देन शी वेंट टू हर टैरोट रीडर एंड वहाँ शी गॉट टू नो दैट someone has done black magic on her. Then जो डिस्क्रिप्शन उनकी टैरोट रीडर ने उन्हें दिया है about the person, she realized that she knows this person. अब यहाँ पे लोग ये गेस कर रहे हैं दैट रिदा इज़ द वन जिसने अपूर्वा पे काला जादू किया था, जिसका सीरियसली कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, एज अपूर्वा ने इसको कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया है। इट कैन बी एनीवन एल्स फ्रॉम हर लाइफ। आपके ऊपर काला जादू हुआ है, मैंने कहा फुल पावर मेरे ऊपर काला जादू हुआ है, बिकॉज देयर इज नो वे कि नॉर्मली ये सब हो रहा है। एंड मेरी टैरो रीडर मुझे एक्सप्लेन करती है कि ये कौन इंसान है, कैसे दिखता है, क्या करता है, ये सब, एंड इट लिटरली मैचेस द पर्सन हु आई थॉट इज डूइंग काला जादू ऑन मी। सो आई एम फुल्ली कन्विंस भाई साहब की फुल पावर हुआ है मेरे साथ काला जादू। एंड शी इज लाइक, हो सकता है कि आपको उनकी बद्दुआ लगी हो। वी कैन बी क्यूरियस, वी कैन आस्क देम, बट इट्स बेटर नॉट टू हेट देम। वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।